Please press the subscribe button to subscribe my channel to get the latest video update. And please hit the like button. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तिवारी दिवासिस और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डू समथिंग में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं HTML द्वारा वेब पेज बनाना। और ये बनाना बहुत आसानी है। इसके लिए टैब्स का यूज़ करा जाता है और टैब्स आपको आज मैं बताऊंगा कैसे यूज़ किया जाता है। और इसको जो हमें ये बनाने के लिए नोटपैड या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है हमारे पीसी में। ये नहीं होगा तो हम इसको इनपुट नहीं दे पाएंगे और इसका जो आउटपुट आता है वो आता है ब्राउज़र में, जस्ट लाइक क्रोम, ज़्यादातर क्रोम में ही आता है। और मैं आपको अब बनाना सिखाता हूँ। और एक और बात, ये जो HTML का फुल फॉर्म होता है वो बहुत मेन होता है, याद रखना, और बहुत इजी भी है। उसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये याद रख लीजिए, आपके लिए बेटर है। और ज़्यादा फालतू की वक्त बिताए बगैर मैं चालू करता हूँ। तो मेरे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ। आपके पास नोटपैड है तो नोटपैड खोलिए, जो है वो खोलिए। तो सबसे पहले मैं आपको सेव करना सिखाता हूँ। तो सेव कीजिए। सेव करने के लिए हमेशा .html ही यूज़ करने का, वो नहीं यूज़ करेंगे तो देखिए मैं क्या होता है, मैं आपको बता ही देता हूँ। माय सेल्फ मैंने करा तो यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल गया, पर ब्राउज़र नहीं खुला। तो उसके लिए क्या करने का, हमें सेव एज करने का .html करके .html सेव किया। यहाँ पर तुरंत ही माई सेल्फ का एक ब्राउज़र खुल गया, एक वेब पेज खुल गया। यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा, आउटपुट यहाँ आएगा। तो स्टार्टिंग भी हम HTML से ही करते हैं। स्टार्टिंग जो उसका फॉर्मेट होता है, टैब जो सबसे पहला टैब होता है और सबसे आखिरी टैब भी वही होता है HTML। तो इसको हम आखिरी भी यही होता है HTML। और इसके अंदर जैसे हमने कोई भी टैब चालू किया है, HTML एक टैब ही हो गया है वेब पेज के लिए। और इसके अंदर मैंने जैसे हमने एक टैब चालू किया, जैसे HTML ही समझ लिया। इसके अंदर हमको जो लिखना था लिख दिया, उसके बाद इसको क्लोज करना ज़रूरी है, वरना जो हमने लिखा है वो फालतू जाएगा, उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। और इसके अंदर हमने जो लिखा है वो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें HTML को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो वो टैब को क्लोज करने के लिए स्लैश लगाना ज़रूरी है। और स्लैश लगा के मैंने क्लोज कर दिया है। उसके सेकंड टैब आता है हेड टैब। अब हेड टैब के अंदर होता है टाइटल और हेडिंग। हेड टैब यानी हेडिंग होता है, पर टाइटल भी एक तरीके की हेडिंग होती है। टाइटल के अंदर जो लिखा जाता है वो हमारे टास्क बार में दिखाई देता है, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है। माई सेल्फ नोटपैड जहाँ लिखा है वहीं पर हमारा जो टाइटल के अंदर जो भी लिखेंगे वेब पेज के अंदर वो ही दिखेगा। तो जैसे मैंने लिखा माई सेल्फ, तो उसको सेव किया, वापस से वेब पेज में गया, तो यहाँ पर मेरा जो टास्क बार है यहाँ पर माई सेल्फ लिखा हुआ आ गया, यानी हमारा जो टाइटल टैब है वो वर्क अच्छी तरह से कर रहा है। अब इसके बाद हम हेड टैब को क्लोज कर लेंगे, क्लोज इट एंड देन अब इसके बाद जो टैब मैं बताने वाला हूँ वो बहुत मेन टैब है। वो टैब नहीं होगा तो आपका जो कंटेंट है, फॉर्मेट है, रिज्यूम है, जो भी चीज़ आप लिखते हैं, मेन कंटेंट है, वो उसी के अंदर होता है। वो नहीं होगा तो आपका बस इतना ही रहेगा, इतना ही आपका रहेगा, इतना ही आपके में आएगा। आपका जो वेब पेज है उसमें इतना ही बताएगा, सिर्फ माई सेल्फ ही रहेगा। उसके लिए हम बॉडी टैब का यूज़ करते हैं। उसको क्लोज भी कर देते हैं। अब इसके अंदर जो वो सब लिखा जाता है वो मेन होता है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं, जैसे मैंने हेडिंग लिख दिया माई सेल्फ, सेव इट एंड देन गो टू दी ब्राउज़र।
and it gives output myself। फिर अब ये जो हमने आउटपुट लिया है माई सेल्फ पे हमने हेडिंग ही लिखा है, पर हेडिंग की तरह दिख रहा है। हेडिंग हाईलाइटेड होती है, बोल्ड होती है, अंडरलाइंड होती है, तो उसके लिए हम बी टैब का यूज़ करेंगे बोल्ड करने के लिए। तो फिर बी यूज़ किया बी टैब का और उसको /b से क्लोज कर दिया, सेव किया। अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो बोल्ड के साथ है, विद बोल्ड माई सेल्फ इज ओनली बोल्डेड। फिर उसके बाद अब हम इसमें अंडरलाइन करेंगे, तो अंडरलाइन के लिए यू टैब का यूज़ होएगा। अब /u करके हम क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, वेब पेज ओपन करेंगे, तो यहाँ पर अंडरलाइन आउटपुट आ गया है। अब दूसरी लाइन लिखने के बाद मैं आपको एक और टैब बताऊंगा, माय नेम इज स्टार्ट। सेव किया। अब जो आउटपुट आएगा वो इसके साथ ही आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने लाइन को ब्रेक नहीं किया है। लाइन को ब्रेक करने के लिए br टैब का यूज़ होता है, तो br टैब यूज़ करेंगे, /br से क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, गो टू द वेब पेज। ये जो लाइन है दूसरी जगह। अब इसके बाद होता है एक और HR टैब। ये टैब होता है इसलिए जैसे मैंने ये लाइन में HR टैब यूज़ किया, तो ये लाइन के ऊपर वाली लाइन के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन परफॉर्म हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट। मैं करके ही बताता हूँ। सेव कर दिया, देन गो टू द ब्राउज़र। यहाँ पर देखिए जिस लाइन में मैंने टैब यूज़ किया उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन परफॉर्म हो गई है। अब हम कलर टैब यूज़ करेंगे। ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड में हमें कलर चाहिए, तो कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए कलर लाने के लिए बॉडी के बाजू में BG कलर लिखेंगे। कलर के बाद = करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें जो कलर चाहिए वो कलर लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा येलो, सेव इट, देन गो टू द वेब पेज एंड बैकग्राउंड कलर्स बिकम येलो। यहाँ पर येलो कलर आ गया है। अब मेरे को जैसे मैंने ये लाइन लिखी है, ये लाइन के जो फॉन्ट्स है बहुत छोटे हैं, तो मेरे को ये फॉन्ट्स बड़े रखने हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक टैब यूज़ होता है फॉन्ट करके, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट टैब। फॉन्ट साइज = डबल इन्वर्टेड कॉमा में 5 लिख दिया, चलो 5 लिख दिया। अब इसको क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर /font करके मैंने क्लोज कर दिया। सेव इट एंड गो टू द ब्राउज़र। तो ये जो फॉन्ट है थोड़ा बड़ा हो गया है। अब मुझे ये फॉन्ट जो है इसका कलर रेड चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो सिंपली कलर लिख दीजिए = डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कलर चाहिए। जैसे मेरे को रेड चाहिए, रेड लिख दिया, सेव इट एंड गो टू द
वेब पेज, और ये वेब पेज के अंदर जो लाइन है उसमें ये कलर आ चुका है। और फिर अब मेरे को ये जो लाइन है, ये लाइन मुझे टाइम्स न्यू रोमन राइटिंग में चाहिए, दूसरी राइटिंग में चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कॉमा करेंगे, फिर फेस, फॉन्ट फेस होता है, फेस इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइम्स न्यू रोमन लिख दिया, सेव करा, फिर यहाँ गया तो ये थोड़ा राइटिंग चेंज हो गई है। अब मैं इसको एरियल ब्लैक में करना है मेरे को, एरियल करना है, एरियल सेव करा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये राइटिंग और ये राइटिंग में बहुत फ़र्क है। ये एरियल टाइप में, ये राइटिंग एरियल टाइप की है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वेब पेज बनाने में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स